कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही सुनसान जंगल को देखते हैं। यह जंगल देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और खामोश लग रहा था। इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हम एक पुरानी लकड़ी के कैबिन को देखते हैं जो काफी पुराना था। इस पुराने घर के अंदर कुल 3 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इनमें एक मॉम है जिसका नाम नॉर्मा है और उसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे भी रहते हैं जिनके नाम सैम और नोलन हैं। इन तीनों लोगों का बाहरी दुनिया से अब कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये लोग पूरी तरह से दुनिया से कट चुके हैं। दरअसल बात यह है कि आज से कुछ साल पहले इस पूरी दुनिया में एक बहुत ही भयानक शैतान ने हमला कर दिया था। उस शैतान के हमले के बाद दुनिया में बहुत तबाही मची थी, जिसके बाद इस पूरी दुनिया में बस गिनती के कुछ ही लोग जिंदा बच पाए थे। अब काफी सारे साल गुजर जाने के बाद ये दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है। सब कुछ तबाह हो चुका है। नॉर्मा के मुताबिक वो ईविल आज भी इनके इस घर के आसपास ही कहीं रहता है और हमेशा इन पर नजर रखता है। नॉर्मा अक्सर अपने दोनों बच्चों को बताती है कि वह शैतान बहुत ही ज्यादा चालाक है। वह शैतान कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी तरह का रूप बना सकता है और अगर वह शैतान गलती से भी किसी इंसान को छू ले तो वह इंसान भी पूरी तरह से ईविल बन जाता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह थी कि वो शैतान इनके इस घर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ना ही वह उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है जो लोग इस घर के साथ जुड़े हुए हैं। घर के अंदर ये लोग पूरी तरह से सेफ थे, इसीलिए जब भी यह लोग किसी काम से अपने घर से बाहर जाते हैं तो इनकी बॉडी के साथ एक बहुत ही मजबूत रस्सी बंधी होती है। वह सीधा इनके घर के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ी रहती है। वह शैतान ना तो इस रोप को कभी काट सकता है और ना ही उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है जो इंसान उस रोप के साथ बंधा हुआ होता है। अब बिल्कुल ऐसे ही अपनी जान बचाते हुए पिछले कई सालों से यह लोग हर रोज रस्सी बांधकर जंगल में जाते हैं और वहाँ से जो कुछ भी मिल जाए उसका शिकार करके अपना गुजारा करते आ रहे थे। नॉर्मा के मुताबिक वह ईविल हमेशा उनका पीछा करता रहता है और छुपकर बस इसी मौके की तलाश में होता है कि कब इनमें से कोई एक गलती करे और वह उसका शिकार कर ले। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि दोनों बच्चों ने आज तक उस ईविल को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। इसीलिए नॉर्मा ने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ बहुत ही सख्त रूल बनाए हुए थे। नॉर्मा हर रोज शाम को खाना खाने से पहले अपने बच्चों से वह सारे रूल सुनती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि जब कभी नॉर्मा इनके बीच ना रहे तो दोनों बच्चे इस जंगल में अकेले खुद को सरवाइव कर सकें। इसके साथ ही नॉर्मा उनको कुछ डरावनी कहानियां भी सुनाती थी। वह चाहती थी कि ईविल का डर बच्चों के दिल में अच्छी तरह से बैठ जाए ताकि वह कभी भी उन रूल्स के खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सके। नॉर्मा अपने बच्चों को बताती है कि तुम्हारे डैड को भी उस ईविल ने छू लिया था, इसीलिए मजबूरन बिल्कुल ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। अब रात का टाइम हो जाता है और सैम और नोलन अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब सी आवाज नॉर्मा को बिल्कुल भी सोने नहीं देती। नॉर्मा को ऐसा फील हो रहा था कि बाहर अंधेरे में कोई है जो उसे आवाज देकर बुला रहा है। जैसे ही नॉर्मा हिम्मत करके